SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कहावत है, हम कभी नहीं सुधरेंगे। इस तर्ज पे इन दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह चल रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सारा डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जा रहा है। पहले डिटेल उसने जो दिया, अब उसमें यूनिक कोड जिसका जरूरी है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि किसने बॉन्ड खरीदा, उस बॉन्ड को भुंजाया किस पार्टी ने, इसका डिटेल उसमें पता चलेगा। लेकिन SBI ने जो डिटेल दिया है उसमें यूनिक कोड का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और यूनिक कोड का जिक्र नहीं होने के कारण आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर लथाड़ा है SBI को, और उसने कहा है कि सोमवार के तक हमें हर हाल में यूनिक कोड दिया जाए और वह जाएगा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग उसको डिटेलिंग करेगा कि किस किस के बॉन्ड खरीदे गया, किस किस पार्टी ने खरीदी और किस किस पार्टी को, राजनीतिक दल को वह पैसा उपलब्ध कराया गया। हम लोग इसलिए इस बात का चर्चा करेंगे क्योंकि जो डाटा दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी को 6061 करोड़ चंदा, चुनावी चंदा जिसको कह सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो मिला है। दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस 1610 और कांग्रेस है 1422 करोड़। ये बड़ी पार्टियां हैं और इनको इस तरीके से बॉन्ड के माध्यम से मिला चुनावी चंदा। चर्चा ये है कि आखिर बीजेपी को या जितने भी इसमें बॉन्ड खरीदे गए हैं, जिन जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं, उन लोगों ने बॉन्ड क्या अपने शौक से खरीदा और खरीद करके संबंधित को पार्टी को बॉन्ड दे दिया, या डर से, भय से, आखिर क्यों ऐसा किया गया? आपको जानकारी में दे दें कि मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 तक का डाटा SBI ने नहीं दिया है, जो 2500 करोड़ का मामला बनता है। 1 अप्रैल 2019 से 15 अप्रैल 2024 के बीच का डाटा जो दिया गया है उसमें 12,516 करोड़ बॉन्ड खरीदे गए। इतनी राशि के बॉन्ड खरीदी गई और इसमें 6,000 करोड़ में कुल 20 दाताओं ने ही खरीदा है, यानी 20 लोगों ने ही जो बॉन्ड खरीदे हैं उसमें 6,000 करोड़ का है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पूरे हिंदुस्तान में 20 ही ऐसे लोग हैं जो चुनावी चंदा दे सकते थे? नहीं। उसमें सबसे अहम या सबसे जो बड़ा नाम है सैंटियागो मार्टिन का। पहले वह मजदूर हुआ करता था, बाद में लॉटरी का टिकट बेचने लगा और लॉटरी का टिकट बेचते बेचते वो एक बार जेल भी गया और उसके बाद वो धीरे धीरे जो व्यवसाय में आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने के बाद उसने बहुत बड़ा जाल फैलाया और चूंकि गवर्नमेंट को चंदा चाहिए था या पैसा चाहिए था, तो जब नहीं मिला, जब वो अंदर चला गया, अंदर से निकलने के बाद उसने चुनावी बॉन्ड खरीदा और सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड उसी ने खरीदा है। अब ऐसा चर्चा है या लोगों का कहना है, जो भी विरोधी पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि चंदा उगाही करने के लिए ED, CBI और इंटेलिजेंस समेत अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। जिस पर छापे मारे गए उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे। कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने शौक से, चूंकि उनको चाहिए था व्यवसाय, किसी को एयरपोर्ट चाहिए, किसी को आउटसोर्सिंग में रेलवे में काम चाहिए था, तो कहीं कुछ और चाहिए था, तो इसके लिए उन लोगों ने चुनावी चंदा दिया और जो भी चुनावी चंदा दिया है उन लोगों को फल मिला है, फायदा मिला है और उन लोगों ने व्यवसाय अपना बढ़ाया है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और जिसमें बॉन्ड खरीदने वाले महज 1300 ही हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिन कंपनियों ने खरीदे हैं महज 1300, यानी 327 पन्नों का जो एक्सेल सीट के रूप में रिपोर्ट सबमिट किया गया है उसमें इतने ही लोगों ने खरीदा है। और मोटी रकम की जो बॉन्ड है
इलेक्ट्रल बॉन्ड वो 20 से 50 तक के बीच में है। यानी 20 से 50 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मोटी रकम के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं और खरीद करके सरकारी खजाने में कहा जाए या फिर वो चंदे के रूप में दिया गया है। अब वो चंदा के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा जाता है उस अपने मन के मुताबिक संबंधित पार्टी को दिया जाता है कि भाई हमने आपको ये चंदा दिया, उसके एवज में संबंधित पार्टी उसको संरक्षित करता है, उसको व्यवसाय में सुरक्षा प्रदान करता है। और सुरक्षा प्रदान करता है तो स्वाभाविक तौर पे इसमें अगर ये बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो गया, अगर यूनिक कोड मिल गया, तो इस सबसे बड़ा खुलासा होगा कि किन किन पार्टियों को कितना चुनावी चंदा दिया गया है। यानी पैसों का खेल का उजागर होना एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसको चाहे वो घोटाला के रूप में कहा जाए या जबरन वसूली कहा जाए, जो सरकार कहती थी कि हम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, लेकिन इस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है, विरोधियों का यह कहना है, कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने कहा है कि इस तरीके का काम करके भाजपा की सरकार ने जबरन वसूली किया है और जबरन वसूली करके लोगों को डरा धमका करके और पैसा इकट्ठा किया है। इसमें आपको बताएं कि चुनावी चंदा जो हासिल हुआ है जिन जिन पार्टियों को, उसमें भाजपा, कांग्रेस, बीआरएस, अन्ना द्रमुक, टीडीपी, शिवसेना आदि शामिल हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दान देने वालों में मेगा इंजीनियरिंग, पीरामल इंटरप्राइजेज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, टोरेंटो पावर, डीएलएफ कॉमर्शियल, वेदांता, अपोलो टायर, लक्ष्मी मित्तल, एडवाईएस, पीवीआर, वेंटर, सुलावाइन, वेस्पन, सन फार्मा आदि कई कंपनियों के नाम हैं। कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर के हम लोग ये कहेंगे निष्कर्ष के रूप में कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित एसबीआई पूरी डिटेल देने में आनाकानी क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का दबाव है? अगर सरकार का दबाव है तब तो विरोधियों का जो पक्ष है, विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं वह सही है। अगर सरकार का दबाव नहीं है तो आखिर इस कोर्ट के आदेश के बावजूद पूरा डिटेल देने में क्यों आनाकानी कर रही है? इस पे सवालिया निशान है, बहुत तरह के प्रश्न हैं और इस पे विरोधियों का पक्ष गलत नहीं है, उन लोगों का आरोप गलत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि इसके अगर ये क्लियर हो गया, सोमवार तक यूनिक कोड मिल गया, तो यह सबसे बड़ा खुलासा होगा कि किस लोगों ने, किन किन कंपनियों ने भाजपा को, किन कंपनियों ने कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, अन्ना द्रमुक को कितना राशि चंदा के रूप में दिया है। धन्यवाद।